आज नंबर है नंबर 9। मार्स जो है वो एक अपने आप में एक फियरी प्लैनेट है, बहुत ही फास्ट प्लैनेट है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑन द यूनिवर्स। आप 9 से कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसका टोटल भी उतर के 9 ही आएगा। नंबर 9 वाले जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उनका मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और जो हमने कारवा शुरू किया है नंबर 1 से लेकर नंबर 9 का रिपीटेटिव नंबर्स का इम्पैक्ट। और आज हम आ गए अपने आखिरी मुकाम पे जो है नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 8 कवर कर लिया है और आज नंबर है नंबर 9। नंबर 9 यानी कि जो रूल होता है मंगल से, यानी कि मार्स, राइट। मार्स जो है वो एक अपने आप में एक फियरी प्लैनेट है, बहुत ही फास्ट प्लैनेट है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑन द यूनिवर्स, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ कि नंबर 9 जो है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आप देखेंगे अपने हिंदू कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें 9 9 9 है। आप 9 से कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसका टोटल भी उतर के 9 ही आएगा। और यदि मैं हिंदू कल्चर की फिर से बात करूँ, 9 दुर्गा 9 ही क्यों है? अभी नवरात्र है, नवरात्र भी 9 दिन होते हैं, नवरत्न 9 होते हैं, 9 रस। तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, हम जो माला जपते हैं वो भी 108 से 9 पे आता है। सो सारी जो इम्पोर्टेंट और धार्मिक और जो हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब भी आती हैं 9 पे। अब दोस्तों, जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 9 आता है या जिनका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में से कुछ भी एक 9 आता है, वो लोग रूल होते हैं मंगल से, और रेदर उन पे मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव या मंगल का प्रभाव होता है। और मंगल जो है वो आपको इंटेलिजेंस देता है। क्या देता है? इंटेलिजेंस। और आपको इंसानियत देता है, ह्यूमैनिटेरियन बनाता है। नंबर 9 वाले जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उनका मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। और ये लोग जो है वो समाज सेवा में बिलीव करते हैं, ये लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ये लोग समाज को कुछ वापस देने की इच्छा रखते हैं या समाज को कुछ वापस देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये लोगों को हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। नंबर 9 जो है उस पर हनुमान जी का भी आशीर्वाद है, क्योंकि नंबर 9 का जो रूलिंग गॉड है वो है हनुमान जी। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि नंबर 9 मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नंबर है। हालांकि मैंने आपको बताया कि नंबर 5 और 6 जो है वो लकी नंबर्स में आते हैं या मास्टर नंबर्स में आते हैं या सक्सेस नंबर्स में आते हैं, पर मेरे हिसाब से नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जो है अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर, जो है प्रोबेबिलिटीज़ का नंबर, जिसमें भरपूर पॉसिबिलिटीज़ है, भरपूर प्रोबेबिलिटीज़ है लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए, ना कि खुद के लिए बल्कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए, ओवरऑल समाज के लिए। अब दोस्तों, नंबर 9 की यदि मैं बात करूं, ये लोग जो है कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं, क्योंकि इनका मूड कभी कभी, क्योंकि गर्म प्लैनेट है, मार्स है, तो उनको कभी कभी गुस्सा आता है। सो मूड स्विंग्स कभी कभी होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कभी कभी हो सकता है। सो यदि नंबर 9 वाले लोग अपना बिहेवियर सुधार ले, अपना जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है उसको सुधार ले, तो इनके लिए स्काई इज़ द लिमिट फॉर सक्सेस इन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नंबर 9 जो है यदि वो ठीक से अपना काम करे तो अपने लाइफ में सक्सेस ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो, क्योंकि नंबर 9 इज़ अ मैजिकल नंबर इन इटसेल्फ, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोफेशन रिलेटेड। नंबर 9 यदि मेरे बर्थ चार्ट में मौजूद है या यदि मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में से कुछ भी एक 9 है, तो मुझे कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए? मैं कंसल्टिंग में जा सकता हूँ, मैं एजुकेशन में कुछ कर सकता हूँ, एजुकेशन फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, हीलिंग फील्ड में मैं डॉक्टर या हीलिंग फील्ड, नर्सिंग, ये सब फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ। इसके अलावा आर्मी में मैं जा सकता हूँ, पुलिस में मैं जा सकता हूँ, मैं एनजीओ चला सकता हूँ खुद का, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन नेचर है तो मैं एनजीओ भी चला सकता हूँ। तो ये सारे फील्ड्स हैं जो नंबर 9 को सूट करते हैं। और ऑफकोर्स मैं कहूँगा कि आपको ड्राइवर, कंडक्टर ये सब भी देखना है, ओवरऑल बर्थ चार्ट भी देखना है, बट ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है नंबर 9 से रिलेटेड। अब दोस्तों बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर्स की। नंबर 9 यदि मेरे बर्थ चार्ट में एक बार है तो एक तो मैं ह्यूमैनिटेरियन हूँ, दूसरा मैं इंटेलिजेंट हूँ। यदि 2 बार है तो अगेन अ बैलेंस ऑफ बोथ इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन। मुझे समाज को बहुत कुछ वापस देना है, मैं समाज के लिए कुछ करूँगा, मैं खुद के लिए कुछ करूँगा, मैं मेरे फैमिली के लिए कुछ करूँगा, मेरा इंटेलिजेंस भी एट पीक रहेगा यदि नंबर 9 2 बार है। अब बात करते हैं नंबर 9
3 बार यदि मेरे बर्थ चार्ट में है तो उस केस में क्या हो सकता है कि शायद 9 नंबर 3 बार आने की वजह से थोड़ा सा ईगो इंसान में आ जाता है। वो समाज की सेवा तो करता है, वो लोगों की सेवा तो करता है, उनकी हेल्प तो करता है, पर थोड़ा सा ईगो हो जाता है कि भाई मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। सो थोड़ा एक वो एटीट्यूड हो, थोड़ा वो माइंडसेट आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी समाज में थोड़ी सी रिस्पेक्ट जितनी होनी चाहिए उतनी शायद उससे थोड़ी कम हो। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा उनको अपना ईगो या एटीट्यूड जो है उसको थोड़ा साइड में रखना चाहिए। यदि मेरे पास नंबर 9 3 से ज़्यादा बार है, आप समाज की सेवा कर रहे हो तो रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत करो। यदि आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कीजिए, आपको मंगल ही मंगल होगा। मंगल ग्रह आप पे आशीर्वाद देगा, हनुमान जी आपको आशीर्वाद देंगे और सभी ग्रह आपको आशीर्वाद देंगे, और आपको लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल समाज का आशीर्वाद आपके साथ होगा। और आशीर्वाद से बड़ा मेरे हिसाब से कोई धन नहीं है। पैसा तो आज है, कल नहीं है, और परसों शायद वापस भी आ जाए, बट जो आशीर्वाद है, जो लोगों की दुआएं है, वो दुआएं आपको धन, लाभ, सब कुछ समाज में मिल सकता है आपको, यदि आपके पास लोगों की दुआएं हैं। सो दुआएं लेकर चलिए, आपकी लाइफ में निश्चित तौर पर प्रगति होगी, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, सभी तरह से आपकी प्रगति होगी। क्योंकि यदि आप दुआ इकट्ठा करते हैं तो उस दुआ का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर योर सक्सेस इफ़ यू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल अराउंड। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, नंबर 9 मैजिकल नंबर है, मैं रिपीट करता हूँ, और इस मैजिक को आप किस हद तक लेके जा सकते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास 9 नंबर है। यदि है तो ऑब्वियसली 20th सेंचुरी में जो लोग पैदा हुए हैं सबके पास एक 9 तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पास कितने 9 है, और क्या आप ये जो मेरा एनालिसिस है उसको रियलिटी से रिजोनेट कर पा रहे हो, आप उसको मैच कर पा रहे हो कि जो मैंने कहा वो आपके रियल लाइफ में सच में हो रहा है, या आप सच में वैसे हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा, हम कमेंट्स के द्वारा आपसे बात करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम इस श्रृंखला की अंत की तरफ आते हैं। नंबर 1 से लेके नंबर 9 रेपिटेटिव नंबर्स और इम्पैक्ट ऑफ रेपिटेटिव नंबर्स जो है वो हमने डिस्कस किया। नंबर 1 से लेके नंबर 9, और कोई भी नंबर हो, यदि 2 बार है तो वो बैलेंस है, पर 2 बार से ज़्यादा बार हो गया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि एनीथिंग इन एक्सेस इज़ हार्मफुल। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ जो हमने स्पेशल सीरीज़ पब्लिक डिमांड पे आपके लिए लाई थी वो आपको पसंद आई होगी, और निश्चित तौर पर आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा या अंडरस्टैंड किया होगा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, आपके अपने लाइफ से रिलेटेड, आपके अपने बर्थ चार्ट से रिलेटेड। आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम और भी न्यूमरोलॉजी, वास्तु और रुद्राक्ष की बातें करेंगे, और आप भी आपको एनलाइटन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससैटिस्फैक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है, जहां पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।